हेलो एवरीवन। आज हमारा ये 8th लेक्चर है। इससे पहले मैंने 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है। इस लेक्चर में मैंने डिस्ट्रिक्ट मंडी की जियोग्राफी और इकोनॉमी को कवर किया है। तो अगली वीडियो में हम इसके जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी की हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी की जियोग्राफी और इकोनॉमी को। सबसे पहले जो सीमाएं हैं मंडी ज़िले की, वो किन किन राज्यों के साथ लगती है? वो लगती है 6 राज्यों के साथ मंडी की सीमाएं। देखो, इसके उत्तर में कौन से राज्य की सीमा लगती है? ये लगती है कांगड़ा की। पूर्व में लगती है कुल्लू की और दक्षिण में सोलन और शिमला की सीमाएं लगती है। किसके साथ? जिला मंडी के साथ। और पश्चिम की बात करें, पश्चिम में बिलासपुर और हमीरपुर की सीमाएं लगती है मंडी जिले के साथ। अब देखते हैं कि मंडी जिला कब बना, इसका गठन कब किया गया। मंडी जिले का गठन किया गया 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जिला मंडी में ही है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व कितना है? 253। साक्षरता दर कितनी है यहाँ की? 81.53% यहाँ की साक्षरता दर है। टोटल क्षेत्रफल की बात करें 3950, लिंग अनुपात 1007 और शिशु लिंग अनुपात 916 है। कहाँ का है ये? जिला मंडी का। अब देखते हैं हम कि जिला मंडी में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला कहाँ पे पड़ती है? मंडी में। ये जो है इम्पोर्टेंट है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। सिकंदराधार होगी, गोगरधार होगी और बेरकोट धार होगी। ये कितनी धारें हैं? ये है कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? ये है 4 पर्वत श्रृंखलाएं। जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, जो सबसे ऊंची चोटी है मंडी जिले की, कौन सी है? नागरू चोटी। ये कहाँ पर स्थित है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम धौलाधार पर्वत श्रृंखला को। मंडी जिले की पूर्वी सीमा पर स्थित है कौन सी? धौलाधार पर्वत श्रृंखला। और मंडी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागरू। ये कहाँ पर स्थित है? ये है धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरी धार है घूघरधार। जो घूघरधार है, यहाँ पर क्या है? गुम्मा और द्रंग की नमक की खाने इसी धार में है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी है सिकंदराधार पर्वत श्रृंखला। इसका नाम सिकंदर लोदी से जोड़ा जाता है। इस धार का नाम सिकंदर धार का नाम। जब जो है कांगड़ा अभियान के दौरान इन्होंने इसे पार किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इसकी उपधाराएं कौन कौन सी है। सिकंदराधार की कमलाधार होगी और लिंडीधार इसकी उपधाराएं है। चौथा आता है बेरकोट धार। ये रिवाल्सर से शुरू होती है। कौन सी? बेरकोट धार कहाँ से शुरू होती है? ये होती है रिवाल्सर से और सुकेत तक जाती है। रिवाल्सर से शुरू होकर सुकेत तक जाती है। कौन सी धार? बेरकोट धार। अब देखते हैं हम कि मंडी जिले में नदियाँ कौन कौन सी बहती है। यहाँ पर 2 नदियाँ बहती है, सतलुज नदी और व्यास नदी। सतलुज नदी ये फिरनो गांव से मंडी में प्रवेश करती है। कौन से गांव से प्रवेश करती है? इस गांव का नाम है फिरनो गांव, जहाँ से ये मंडी में प्रवेश करती है, एंटर होती है। सोलन शिमला से मंडी जिले की सीमा बनाती है कौन सी नदी? सतलुज नदी। बात करते हैं हम व्यास नदी की। ये लारजी के पास मंडी जिले में प्रवेश करती है। कहाँ पर करती है? लारजी स्थान का नाम है, वहाँ पर जो है मंडी जिले में प्रवेश करती है। जो लारजी स्थान पर सेंज और तीर्थ नदी व्यास में मिलती है। जो ये लारजी स्थान है जहाँ से मंडी जिले में प्रवेश करती है ब्यास नदी, और इस पर जो है सेंज और तीर्थ नदी किस में जाती है? ब्यास में। ठीक है, ब्यास में मिलती है वहाँ पर। जो ब्यास के, अब देखते हैं हम कि ब्यास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। इसकी है सेंज होगी, तीर्थर, उहुल, रेना, लोनी, सुकेती, सोन, रमोली और जंजेली। ये ब्यास की सहायक नदियाँ है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट तो क्वेश्चन यहाँ से इतना इजी क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा सकता। यदि यहाँ से थोड़ा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे इसकी सहायक नदियों से हो गया, और ये जैसे सतलुज नदी है, ये मंडी में कहाँ से प्रवेश करती है? फिरनो गांव से,
और जो ब्यास नदी है ये कहाँ से करती है, लारजी से। यहाँ से जो है नदियों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो पंडोह बांध है, ब्यास नदी का पानी जो है सतलुज में मिलाया जाता है। किससे मिलाया जाता है, जो पंडोह बांध है इससे जो है पंडोह बांध द्वारा ब्यास नदी का पानी किस में मिलाया जाता है, सतलुज में। ठीक है, अब देखते हैं हम कि मंडी की झीलें, कि मंडी में कौन कौन सी झीलें हैं। ये झीलें महत्वपूर्ण भी है। रिवालसर झील होगी, पराशर झील, कुमारपाल झील, कुंतवयोग झील, कालासर झील, सुखसागर झील, कुंतवयोग, पंडो झील। जो पंडो झील है ये मंडी में स्थित है और मंडी की एक कृत्रिम झील है ये। ठीक है, कौन सी, पंडो झील। अब देखते हैं हम कि मंडी जिले की चोटियाँ। मंडी जिले में दो ही चोटियाँ मंडी जिले की एक ही चोटी है, जो हमने कौन सी पढ़ी थी, जो चोटी धौलाधार पर्वत श्रृंखला में। कौन सी थी ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला में, ये थी नांगरू चोटी। इसकी हाइट है 44,000 मीटर और मंडी की ये सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, नांगरू चोटी। मंडी जिले में एक ही चोटी पड़ती है। अब बात करें दर्रे की। अब दर्रे देखते हैं। जो दुलची दर्रा है ये 2788 मीटर इसकी हाइट है और मंडी और कुल्लू के बीच स्थित है। कौन सा दर्रा, दुलची दर्रा। दर्रा भी एक ही है यहाँ पे। अब देखते हैं हम वन्य जीव अभ्यारण्य। शिकारी देवी जो है 41 वर्ग किलोमीटर में फैला है और दूसरा है नागरू 278 वर्ग किलोमीटर, बांदली वन्य जीव अभ्यारण्य 72 वर्ग किलोमीटर। कब बने थे ये वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बने थे 1962 ईस्वी में। अब इसके पश्चात देखते हैं हम मंडी की घाटियाँ, कि कौन कौन सी घाटियाँ आती है मंडी में। ये देखो, बलेह घाटी हमने पहले भी पढ़ा था, ये चौतरा घाटी, इमला बिमला घाटी जो कि महत्वपूर्ण है, चौहार घाटी। ये 4 घाटियाँ है मंडी की। जो बलेह घाटी है हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी है। कौन सी, बलेह घाटी। कहाँ पर पड़ती है ये, मंडी जिले में। दूसरी है चौतरा घाटी, कहाँ पर स्थित है ये, जोगिंदरनगर में। इमला बिमला घाटी कहाँ पर है, ये है करसोग में स्थित है ये। ठीक है, करसोग इस घाटी में स्थित है। कहाँ पर, इमला बिमला घाटी पर। चौहार घाटी, ऊहल नदी द्वारा चौहार घाटी का निर्माण होता है। जो ये ऊहल नदी है इसके द्वारा चौहार घाटी का निर्माण होता है। जो ऊहल है, ऊहल घाटी, ऊहल ये जो है ब्यास की सहायक नदियाँ भी है, ऊहल होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम कि मंडी में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। मंडी की मंडियाली होगी, सुकेत की सुकेती, सरकाघाट की सरकाघाटी और बलय की बालड़ी। ये यहाँ की भाषाएं या बोलियाँ है मंडी की। अब देखते हैं कि मेले, मंडी में कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं। बात करें शिवरात्रि मेले की, कहाँ पर लगता है, ये लगता है पडल में। ठीक है, पडल मैदान में लगता है और ये कैसा मेला है, ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला। कौन सा, शिवरात्रि मेला। माहुनाग करसोग में है। चेचू मेला रिवालसर में लगता है। ये 13 अप्रैल कब लगता है ये चेचू मेला, 13 अप्रैल को रिवालसर में मुख्य रूप से इसे मनाया जाता है, चेचू मेले को। ठीक है, अब देखते हैं हम कि महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी रही है डिस्ट्रिक्ट मंडी। बात करें डिस्ट्रिक्ट ऑफ मंडी स्टेट, किसकी बुक है ये, मनमोहन सिंह ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किसने लिखी है, विक्रम कायस्थ ने। ये महत्वपूर्ण पुस्तक रही है डिस्ट्रिक्ट मंडी की, दोनों ही इम्पोर्टेंट है ये। अब देखते हैं हम कि मंडी जिले के मंदिर कौन कौन से हैं। जितने भी मंदिर है मैंने सारे यहाँ पर कवर किए हैं इन हैंड रिटन नोट्स में। देखो, भूतनाथ मंदिर, पराशर मंदिर जो कि पेगोड़ा शैली में बना है, श्यामा काली मंदिर हो गया, पंचवक्त्र मंदिर, मंगरू महादेव मंदिर हो गया, बटूक वेख माधोरा मंदिर, सिद्धभद्रा मंदिर, सिद्ध काली, शंभू महादेव मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर, टारना देवी मंदिर, कामाक्षा देवी मंदिर, सूरजकुंड मंदिर और बसाही मंदिर। ये सारे मंडी जिले के प्रमुख मंदिर है। इसको जो है आपको रटना पड़ेगा, तभी ये मंदिर आपको याद रहेगी। ठीक है, इसको बार बार पढ़ के आप इसको लर्न कर सकते हैं। भूतनाथ मंदिर की बात करें, इसका निर्माण 1526 ईस्वी में हुआ। इसका निर्माण किसने किया था, वो क्या था, राजा श्यामसेन ने। ठीक है, यह मंदिर अर्धनारीश्वर को समर्पित है।
इस जितने भी मंदिर है ये, जैसे जो जिस राजा ने बनाया है वो हम इसकी हिस्ट्री में कवर करेंगे। इसकी हिस्ट्री में भी हम जैसे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके द्वारा बनाए गए मंदिर को भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम जो पराशर मंदिर है इसका निर्माण 1346 ईस्वी में हुआ और इसका निर्माण किसने किया था? राजा वाणसेन ने। श्यामा काली मंदिर का निर्माण भी किसने किया था? श्यामसेन ने किया था। ठीक है, भूतनाथ मंदिर और श्यामा काली मंदिर ये दो किसने बनाए थे? राजा श्यामसेन ने। अब देखते हैं हम कि मंडी में कौन कौन से किले। यहाँ पर दो ही किले हैं, एक कमलागढ़ किला हो गया, कमलागढ़ किला हो गया और दूसरा पगाना किला। कहाँ पर पड़ता है ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। हिमाचल प्रदेश में मंडी की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये है जोगिंदर नगर में। किसकी है ये? हिमाचल प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ पर पड़ती है? मंडी में। कौन से स्थान पर? जोगिंदर नगर में। और कब स्थापित की गई थी ये? 1926 ईस्वी में ये जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। तो फ्रेंड्स, हमने जो है इसकी जियोग्राफी और इकोनॉमी को कवर किया है। इसके बाद बचता है हमारे कुछ लोकगीत। कहाँ के? मंडी के। कौन कौन से लोकगीत है? ये है निर्मंडा रे ब्रह्मानीय हो गया, एक ये गीत हो गया निर्मंडा रिए ब्रह्मानीय, ये एक तो ये गीत हो गया। दूसरा गीत है मनीराम पटवारिया और तीसरा गीत है ना मान्य ओ हंसा। ये यहाँ के 3 गीत है। ठीक है, जो भेड़ प्रजनन केंद्र की बात की जाए, भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है नगवाई में। ठीक है, भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है मंडी में। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्ट्रिक्ट मंडी की जियोग्राफी और इकोनॉमी को इस वीडियो में कवर किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम मंडी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री को कवर करेंगे। धन्यवाद।